गरीब जनता मरेगा या कुछ करेगा, झोपड़ी तर रहेगा कि नहीं रहेगा। कुछ नहीं दिया है। खाद बेच रहा है 25-1700 रुपया किलो, सरकार से है 200 रुपया बोरा, और यहाँ बेच रहा है 300-350 रुपया बोरा। चीज महंगाई बढ़ते जा रहा है, कहाँ से लाएगा वो गरीब आदमी। तेल आटा घी चावल जितना है 200 रुपया सरसों तेल हो गया। तो ये क्या करने के लिए बैठा है हमारा जनता। ये जो मुख्यमंत्री जो बना है 4 मरतबे क्या किया, खाली कुर्सी चाहता है। बम फूटेगा जो आएगा। तो इंदिरा गांधी से जो दिया है उसके कहने पर ये काम चालू किया है। इंदिरा गांधी के कहने पर राशन तो वही शुरू किया है ना। अच्छा, इंदिरा गांधी चालू कर दिया। इंदिरा गांधी देखे हैं, उसका राज नहीं देखे हैं। इंदिरा गांधी को देखे जी देखे, मर दिया पता नहीं, लेकिन उसका राज ठीक था। उस राज में क्या था थोड़ा बताएंगे। उस राज में सब चीज सस्ता था। वो जहाँ से लावे पैसा, कहीं से लावे पैसा, लेकिन उसका राज में सस्ता ही था। नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा हूँ। दारू ये बंद करवाया है, दारू इधर से बंद करवाया है, इधर से पैसा ले रहा है, घूस में पैसा ले रहा है। बस तीसरी इस पार्टी लगभग तय मानी जाती है कि कोई ज्यादा उम्मीदवार ही आज तक जीतते आ रहा है। नल जल फ्लॉप है, वो बेकार योजना है। काम तो किया है सर, लेकिन यहाँ का मूलभूत जो काम होना चाहिए उस पर अब तक किसी का ध्यान नहीं है। आज जो यहाँ दिखा रहा है 30 साल पहले वो सब स्टेट में काम हो चुका है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते प्रणाम, हमारा नाम रोहित वर्मा है और आज इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंच गई है बेलहर विधानसभा में। इस विधानसभा को यादव भूमि भी कहते हैं, जहां यादवों की संख्या अधिक है। इसे क्यों कहते हैं, यहां इस बार 2025 के विधानसभा में क्या मुद्दा होने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बेलहर विधानसभा की जनता मौजूद है। मौजूदा जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच यहां सीधी टक्कर देखने को मिलती है। मनोज यादव यहां से वर्तमान में विधायक है। आगे बात करेंगे, स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चाचा जी से ही पूछ लेते हैं, यादव भूमि इस क्षेत्र को कहा जाता है, बेलहर विधानसभा को क्यों, यही बता दीजिए सबसे पहले दर्शकों को। संख्या अधिक है, संख्या बल अधिक है, इसके चलते जो है यहाँ पर बताया जाता है कि यादव बहुल क्षेत्र है ये, और यहाँ पर अभी तक अधिकांश विधायक यादव जी ही रहे हैं, इसलिए यादव भूमि कहा जाता है। मतलब आप यादव जी हैं तो आपकी जीत की संभावना लगभग तय मानी जाती है। लगभग तय जी, चाहे किसी पार्टी से हो, यादव उम्मीदवार हो, इस पार्टी से लगभग तय मानी जाती है कि कोई यादव उम्मीदवार ही आज तक जीतते आ रहा है। बीजेपी यहाँ से एक बार भी नहीं जीती। बीजेपी एक बार बहुत पहले, जबकि शकुंतला सिंह, वो भी यादव ही जी थे। नहीं, वो मंडल थे। अच्छा, अचानक क्या हुआ कि सब बदल गया? उसके बाद से परिवर्तन आया। फिर यहाँ पर जो है विधायक रहे निर्दलीय से ललन सिंह, जो कि कटोरिया से या बेलहर से विधायक रहे। लेकिन इसके बाद से अब तक जो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं जान रहा हूँ कि यादव जी ही विधायक रहे हैं, चाहे वो गिरधारी यादव हो, मनोज यादव हो, या अन्य रामदेव यादव हो। राजद के 3 साल रहे, 3 टर्म, 4 बार रहे। तो इसीलिए यहाँ यादव बहुल क्षेत्र होने के नाते ये माना जाता है कि यहाँ यादव उम्मीदवार की लगभग जीत तय मानी जाती है। अन्य जातियों को संघर्ष करना पड़ता है, वो वोट काटने में कामयाब होते हैं, कुछ हद तक जा करके भी पाला तक नहीं पहुंच पाते हैं, अंत में उनको हार ही मिलती है। चलिए अब बात करते हैं विकास की। इन 5 सालों में मनोज यादव के कार्यकाल में कितना विकास हुआ? यहाँ पुल पुलिया बनाया गया है, रोड बनाया गया है, जैसा कि आप बगल में देखेंगे। मनोज यादव जी की अनुशंसा से रोड बने कदवारा ग्राम तक। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बाबा चरखियानाथ की तरफ रोड पास हो गया, लेकिन अभी नहीं बना है। पता नहीं किस वजह से रुक गया है काम। ये विकास का कार्य विधायक जी की तरफ से किया गया है। काम हुआ है, विकास हुआ है 5 सालों में। जी हाँ। राजद का भी कार्यकाल यहाँ लंबे समय तक रहा। 4 बार यहाँ से जीत कर राष्ट्रीय जनता दल आई है। उनके और इनमें क्या फर्क आपको नजर आता है? बहुत फर्क आता है, पहले ऐसा नहीं था। अब राजद के कार्यकाल से और जदयू के कार्यकाल में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। जैसे ये पुल देख लीजिए आप सामने में, बहुत दिन से लंबित था, जो जदयू के कार्यकाल में ही बना है। जदयू के कार्यकाल में? जी हाँ, चाहे मुख्यमंत्री योजना से हो, किसी की योजना से। लेकिन राजद के समय में हम लोग बहुत मांग किए, लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। अब तो आप यहाँ से लेके बांका तक देखेंगे कि प्रायः जो पुल थे सब नया बना दिया गया है। तो ये कार्यकाल हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि विकास कार्य आगे हुआ है। माननीय विधायक जी इसमें सक्रिय हैं। चलिए
जेडीयू और राजद के बीच टक्कर इस विधानसभा में देखने को मिलती है सर। इस बार क्या लग रहा है 2025 में? सबसे पहले तो नाम बता दे। मेरा नाम अर्जुन यादव है। अर्जुन जी ये बताए क्या लग रहा है इस बार 25 का माहौल देख के, लोगों के बीच जा रहे, क्या कह रहे हैं लोग? संघर्ष रहेगा, जबरदस्त टक्कर रहेगा दोनों में, राजद जदयू में। दोनों में। अगर बीजेपी को मिल जाती है ये सीट तो हाँ तो उम्मीदवार देखा जाएगा ना कि कैसे आता है। मतलब ये यहाँ वोट उम्मीदवार पर होता उम्मीदवार पर होगा, क्योंकि उम्मीदवार काम करने, देखिए उम्मीदवार काम करती है, कोई पार्टी काम नहीं करती है। हाँ। आदमी जो हम आप हैं, हम लोग काम करते हैं, ना कि कोई पार्टी नाम काम करती है। उम्मीदवार देखा जाए कैसा संघर्ष करने वाला है या नहीं है। 5 सालों में कितना विकास हुआ? नहीं हुआ है, विकास हुआ है। काम हुआ है। जी हाँ, विकास हुआ है। किस गांव से आप हैं? जी मेरा गांव कदवारा है। ग्राम में सब कदवा कुछ बढ़िया है। हाँ ठीक ठाक है। नल जल छोड़ के सभी योजनाएं ठीक ठाक है। क्या है वो नल जल? नल जल फ्लॉप है, वो बेकार योजना है, वो बकवास योजना है। वो सरकार का पैसा जो है ना वो पानी में डालना हुआ। नल तो ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो कुछ नहीं, जो होगा सरकार के नाम पर होगा, योजना कुछ नहीं है। धरातल पर कुछ नहीं, वो पब्लिक, उससे कोई फायदा नहीं है किसी ग्रामीण या पब्लिक को। बेकार का योजना है, उसमें पैसा बर्बाद करना। इससे अच्छा तो एक एक चपा कर अगर गाँव में दे देता तो सक्सेस रहता हूँ। राशन वासन लोगों तक पहुंचता है? हाँ ना, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, वो सब दिक्कत नहीं। क्या नाम है चाचा जी? कांग्रेस प्रसाद यादव है नाम। क्या नाम फिर से बताएं? कांग्रेस प्रसाद यादव नाम। कांग्रेस प्रसाद यादव, आपका तो नाम ही पार्टी पर है। जी। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में देखकर? संघर्ष रहेगा सर, यहाँ इस बार संघर्ष है, जोरदार टक्कर है जेडीयू राजद में। है सर। मनोज यादव ने काम किया 5 साल। काम तो किया है सर, लेकिन यहाँ का मूलभूत जो काम होना चाहिए उस पर अब तक किसी का ध्यान नहीं है। कौन सा है वो मूलभूत? लोगों का पलायन, लोगों को रोजगार, इस समस्या से जूझ रहे हैं। बाहर जा करके मार खाते हैं, उस पर कोई बोलने वाला नहीं चाहिए। कोई केंद्र सरकार रहे चाहे या बिहार सरकार रहे, इस सब के इस पर कोई ध्यान नहीं है। आप लोग तो भाई बचपन से यहाँ रह रहे होंगे। सब बाहर जाकर के काम करके, सब जो भी दिख रहा है यहाँ साफ सुथरा आदमी, वो सब बाहर से काम करके वहीं का शर्ट पैंट पहन करके घूम रहा है यहाँ। बाहर वाला? जी। कहाँ चले जाते हैं यहाँ के लोग? दिल्ली, मुंबई, गोवा, केरल। आपके भी घर से कोई लोग हैं? खुद मैं जाता हूँ सर। कहाँ जाते हैं? हाँ, गोवा जाता हूँ, महाराष्ट्र जाता हूँ। आपके भी घर से कोई है? जी जाते हैं। हमारे भाई आज जो यहाँ दिखा रहा है 30 साल पहले वो सब स्टेट में काम हो चुका है। जी। आपके गांव, आपके प्रखंड में काम हुआ? काम यही रोड हुआ है, पानी का जो जल नल का भी चर्चा हुआ, वो सचमुच में लूट खसोट का योजना है। किसी के घर तक पानी सुचारू रूप से अब तक नहीं पहुंचता है। खाली टंकी दिखा देता है। हाँ। सिर्फ टंकी? बस, टंकी के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सड़क बनाना, पुल बनाना ही विकास होता है? ये तो विकास चलने आने के, लेकिन इसके लिए गाड़ी में मुझे तेल चाहिए ना। जब तक मेरे पास रोजगार नहीं होगा तो मैं पेट्रोल कहाँ से लूंगा? इस रोड पर चलेगा कौन? खाली रोड बनने से विकास हो जाता है क्या सर? इससे विकास नहीं होता है। नहीं। इस बार जोरदार टक्कर। हाँ, यहाँ उद्योग लगना चाहिए। जब उद्योग लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो विकास होगा। स्मॉल स्केल पर इंडस्ट्रीज यहाँ रहनी चाहिए, जिससे लोग जाएं काम कर। छोटी बड़ी सभी उद्योग लगना चाहिए, तभी विकास होगा। देखते हैं उधर सर दक्षिणी भारत में इतना इस तरह का समतल भूमि नहीं है, पहाड़ पत्थर है, जबकि उद्योग भरा हुआ है। और लोग एक सरकारी जॉब नहीं करना चाहता, चाय की दुकान लगाना चाहता है। इतना पैसा चाय बना बेच करके पी लेता है, वो लोग कमा लेता है। क्या नाम है चाचा जी? सुरेश राय। सुरेश राय, क्या लग रहा है इस बार माहौल? माहौल तो एवरेज रहेगा। क्या रहेगा? माए दोनों में उठा पटक रहेगा। उठा पटक? हाँ राजद जदयू? हाँ। आप किसके साथ? हम जो जैसा रहेगा उसी के नहीं, साथ वोट तो दीजिएगा ना, वोट तो देना है भाई, आपका अधिकार है वो। रहेगा। जी, वोट तो देना है। उम्मीदवार देखिएगा तब दीजिएगा। हाँ, काम हुआ है कि नहीं हुआ? काम तो बहुत हुआ है। क्या क्या काम हुआ, जरा 2-4 टोक गिनवा दीजिए। काम हुआ है, पुल बना है सर, और कुछ बना है। ये जल योजना जो है वो बेकार का है। वो जो है कि एक है घर चापाकल देता है तो वो भी सरकार का पैसा बच जाता है। और क्या उतना खर्चो नहीं होता। और हमारे देखिए काली थान में यहाँ है टैंकी, और घर कहाँ है मेरा? वहाँ की कैसे असगुनी, कितना दूर टंकी कहाँ है, कितना दूर है घर से? घर से बहुत करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर। पानी जाता है कि नहीं जाता? पानी अभी तो बनवे किया है, अभी शुरू नहीं किया है वो। अभी तक शुरू नहीं हुआ? नहीं, उससे अच्छा उससे बोलिए बोलिए। हाँ नहीं यहाँ हम क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? हम ये छोटा मोटा चाय का दुकान है। कितना कमा लेते हैं डेली? फिर ये अपना खाना भर कमा लेते हैं। पेट के लिए? हाँ, इस बार जोरदार टक्कर है, क्या लग रहा है? बहुत देर से आपको देख रहे थे, आप मुस्कुरा रहे। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन झा। अर्जुन सर, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार 25 में
बेलहर की जनता किसके साथ? अभी तो क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन जोरदार टक्कर होगी यहाँ। यहाँ लोग कहते हैं और जो सुर्खियां मीडिया में चलती हैं कि यहाँ की जनता विकास, शिक्षा, अन्य चीजों पर वोट नहीं करती है, जात की राजनीति यहाँ चलती है। हकीकत यही है। मानते हैं इस बात को? अभी सब कहेगा, लेकिन उस दिन वही होता है। आपके मन में क्या है इस बार? हम तो आपने तो कई लोगों को देखा, कई राजनेताओं को देखा यहाँ से, आपने 4-4 बार जीतते देखा राष्ट्रीय जनता दल। मनोज ज्यादा काम किए हैं इसमें, 2 5 सालों में काम हुआ। हाँ, काम हुआ है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता है। कोई नहीं कर सकता। कहाँ कहाँ रहते हैं? खेसर में। क्या करते हैं? हम रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड। आपने तो कई लोगों को देखा होगा, सबसे बढ़िया नेता आपको कौन लगा इस क्षेत्र में, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने जनता के आवाज को बुलंद किया सदन तक? वैसा भी हमको कोई नजर नहीं आ रहा यहाँ। कोई नहीं किया। जो मैं- जो किए वो है नहीं। अच्छा, कौन है? नाम ही बता दीजिए। अरे दिग्विजय सिंह थे यहाँ, हाँ। जो बांका को इंडिया के पैमाने पर लाए। हाँ। उसके बाद कहाँ कुछ है। केंद्र की ओर से रेलवे को हाँ। जब वो बोलते थे अपने भाषण में, तो हम लोग सोचते थे बच्चा हमारा बेटा बेटी पोता देखेगा, लेकिन मैं नहीं देखा, और वह विकास रुका हुआ है। हम भी कल बांका में थे तो दिग्विजय सिंह जो यहाँ के राजनेता रहे, जिनकी कर्म भूमि रही बांका, उनके बारे में खूब लोग तारीफ कर रहे हैं। थोड़ा उनके बारे में कुछ बताएं, लोग जानना चाहते हैं। हम विशेष नहीं बोलेंगे। उन्होंने काम किया, रेलवे में काम किया, सब क्षेत्र में काम किया, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें उन्होंने काम नहीं किया। उनकी सोच दूसरी थी, जनता के लिए थे वो जनता के लिए थे, लेकिन उससे पहले ही उनका निधन हो गया। हम लोगों का दुख का बात है, दुखद स्थिति यही है। तो अब और समय मुँह चले गए, अगर वो भी रहते तो और विकास होता, बाका भी कहीं और होता। बांका कहीं और होता। आज आप देख रहे हैं झारखंड में देवघर का विकास, उससे पहले हमारा विकास शुरू हुआ है, हम पीछे पड़ गए, वो आगे हो गया। दिग्विजय सिंह को याद करते हुए चाचा जी कह रहे थे, आपने भी देखा होगा उस दौर को, जरा उन्हीं के बारे में बता दे। दिग्विजय सिंह यहाँ के बहुत कर्मठ, जुझारू और युवा नेता थे। उन्होंने वजह से बांका में ट्रेन आया, जो असंभव था। कल भी लोग जब हम चौपाल लगा रहे थे तो लोग कह रहे थे इस बार। हाँ, बांका में ट्रेन आया, उनकी देन है। और जो आर्मी की बहाली हुई समुखिया मोड़ में, ये भी दिग्विजय सिंह की देन थी। यहाँ भाई रिक्रूटमेंट सेंटर कहाँ था, लेकिन समुखिया मोड़ में आर्मी की बहाली हुई, उनके द्वारा हुआ, जो कि उन्होंने विकास किया। प्लस उन्होंने एक काम और अधूरा रह गया, जो कि यहाँ पर क्या कहते हैं, विविध भारती रेडियो बांका स्टेशन बनने वाला था, रेडियो। और यहाँ उद्घाटन हुआ है आज उनके रहने के बाद। तो ये जमुई और भितिया ट्रेन सेवा चालू हो गई होती, मगर अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये कार्यक्रम उन्होंने किया युवाओं के लिए और क्या कहते हैं बुजुर्गों के लिए, बहुत अच्छा काम किया। ताकि हम लोग यहाँ बैठकर देवघर आज आराम से बांका से बैठकर चले जाते हैं, मात्र 17 रुपए में। सिर्फ 17 रुपए? जी, 17 रुपए टिकट है। नहीं तो अभी जो है यहाँ से तो 200 रुपया बस वाला लेता है बोलबम जाने के लिए। लेकिन बांका आप जाइए तो ट्रेन पर बैठकर भागलपुर या बांका जा सकते हैं, देवघर जा सकते हैं। ट्रेन पर हम लोग चढ़े बांका में, ये देन माने दिग्विजय सिंह, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह का है। बेलहर में 2025 में क्या लग रहा है किसान चाचा जी? किसान को कहाँ कुछ फायदा दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। कुछ नहीं दे रहा है। वो जब बैठा है किसान का मुद्दा कुछ उठाता है, नीतीश कुमार कुछ उठाता है। पैसा जो बोला था 400 दे रहा था वृद्धा पेंशन, तेजस्वी यादव बोला तब ये 1100 बढ़ा दिया। ये तेजस्वी यादव बोले तब बढ़ाया है। ये दूसरी काम, दारू ये बंद करवाया है, दारू इधर से बंद करवाया है, इधर से पैसा ले रहा है, घूस में पैसा ले रहा है। तीसरी नंबर, बालू जब बंद करवाया है, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा बालू? उसको इंदिरा आवास देता है तो बालू घर बनाने का नहीं है, इधर करता है गाड़ी पकड़िए, पुलिस को भेज देता है गाड़ी पकड़िए, और उधर से बालू टेंशन लेता है, पैसा लेता है, और इधर बालू पकड़ देता है। ये सब कहाँ के कहानी है? ये सब बंद करे, बालू बंद करिए। बंद किया तो बालू एकदम बंद कीजिए, किसी को कहीं नहीं उठाने दीजिए। गरीब जनता मरेगा या कुछ करेगा, झोपड़ी तर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब बात बताइए। और कुछ बोलना नहीं था। आप लोग को किसानों को यहाँ सुविधा मिलती है हर चीज की? सरकार कुछ नहीं मिलता है। जो योजना केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ दिया है,
कुछ नहीं दिया है। खाद बेच रहा है 25-1700 रुपया किलो, सरकार से है 200 रुपया बोरा, और यहाँ बेच रहा है 300-350 रुपया बोरा। मतलब सरकार 200-250 रुपए जो उसकी कीमत है उसको तय करके रखी है और 350-400 रुपए। हाँ 1300 रुपया 1750 रुपया खाद DAP मिल रहा है। कहाँ से किसान लाएगा पैसा? सब चीज महंगाई बढ़ते जा रहा है, कहाँ से लाएगा वो गरीब आदमी? तेल आटा घी चावल जितना है 200 रुपया सरसों तेल हो गया। तो ये क्या करने के लिए बैठा है हमारी जनता? ये जो मुख्यमंत्री जो बना है 4 मरतबे, क्या किया? खाली कुर्सी चाहता है, बार बार कुर्सी चाहता है। इस बार क्या लग रहा है यहाँ? इस बार उसको हटाना है, तो हटाना है। हाँ हटाना है उसको इस बार। यहाँ बेलहर में जो आएगा उसको जिताएंगे। उसको कौन आएगा? अभी तो कोई फंडा फूटा नहीं है। जब फूटेगा तब बम फूटेगा आपका। बम फूटेगा जो आएगा। तो इसमें क्या कर सरकार कहती है? वो तो खाली कुर्सी से मरता है, कुर्सी से मरता है, और क्या करता है? जनता को क्या किया है? कुछ बहुत गुस्सा है। गुस्सा है तो कर, उसके नेता से गुस्सा है। उसको क्या किया किसान को बताइए ना हमको। राशन फ्री दिया, लालू जी ने क्या? लालू जी ने किया, उस चोर था। लालू जी ने कुछ नहीं किया। सुनिए, राशन फ्री वो दिया है कि कांग्रेस के ब्रिटिश का राज था? बताइए हमको, राशन कौन दिया है? सब लोग जानते हैं कांग्रेस का। कौन दिया? बताइए कौन दिया है? इंदिरा गांधी से जो दिया है, उसके कहने पर ये काम चालू किया है। इंदिरा गांधी के कहने पर ये काम चालू हुआ? उससे पहले राशन तो वही शुरू किया है ना। अच्छा, इंदिरा गांधी चालू कर दिया। ये बैठा, इसको सब पे आया, ये चालू किया। ये कहाँ अपना घर से दे दिया। 2 किलो 1 किलो गेहूं 1 महीना खाते रहो, 2 किलो चावल 1 महीना खाते रहो। यही का गरीब खाता है 1 महीना। अरे आपने तो इंदिरा गांधी का राज भी देखा है ना? हम नहीं देखे हैं। इंदिरा गांधी देखे हैं, उसका राज नहीं देखे हैं। हम छोटा इंदिरा गांधी को देखे हैं? जी देखे हैं। कहाँ देखे? घूमते फिरते ऐसे कहाँ देखे हैं? फोटो में देखे हैं, कहाँ देखे हैं? अभी तो फोटो सबको लगा हुआ है, उसको देखा है। सब जितना आता है तो सब तो ऐसी होता है। उन्होंने कहा वो काम करती थी। साल के मारा वो, उस साल हम छोटा था। कितने साल के थे? अरे छोटा था, बरसा उस टाइम था, घर में था। सुना कि इंदिरा गांधी मार दिया, इंदिरा गांधी मार दिया। तो मालूम नहीं था कौन मार दिया, पता नहीं, लेकिन उसका राज ठीक था। उस राज में क्या था थोड़ा बताएंगे? उस राज में सब चीज सस्ता था। वो जहां से लावे पैसा, कहीं से लावे पैसा, लेकिन उसका राज में सस्ता ही था। 50-40 रुपया किलो था, डीजल था 10 रुपया किलो या 20 रुपया जे होगा। पेट्रोल था वही दर। अभी तो 100-120 रुपया लीटर कर दिया पेट्रोल। वहां से ऊपर से तो यहाँ क्या करेगा? बेचेगा ना, क्या करेगा वो? अभी सब कुछ महंगा है। अभी सब कुछ महंगा है, सब चीज महंगा। 5 रुपया में गमछा मिलता रहा है, अभी 100 रुपया में गमछा मिलता है। गरीब पैसा कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? मजदूरी कहाँ? 300 रुपया मजदूरी होता है, 300 रुपया मजदूरी होता है। धान जब किसान के हुआ तो 10 रुपया किलो कर दिया। क्या कह रहे थे? आगे 10 रुपया उस समय जिस समय बोल रहे हैं, उस समय का जो है मजदूरी 10 रुपया पर डे था, और अभी 400 रुपया पर डे लेता है। सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। तो महंगाई कहाँ? कैसे नहीं महंगाई हुआ? कैसे नहीं हुआ ना? उस समय जो है आप घर नहीं बना पाते थे, आज 2 मंजिला मकान कहाँ से बना लिए? कहाँ से दे रहा? पैसा तो दे रहा हूँ, लेकिन बाला काहे बंद किया है? दारू काहे बंद किया है? ठीक है, मुद्दा है आपका, रखिए। मुद्दा है ना? हाँ है। बांका के जो पुराने लोग हैं वो उनको अब भी याद करके भावुक हो जाते हैं। उनके काम को वो भूलेंगे नहीं। और इस वक्त यादव भूमि कहे जाने वाली बेलहर विधानसभा की जनता हमारे साथ मौजूद थी। इस बार राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलने वाली है। आम जनता के मुद्दे क्या हैं उन्होंने खुद ही बताया है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। कैमरे के पीछे सहयोगी अभिषेक मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।